वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हो गया, लेकिन बात है आप नामकरण की, उनका नाम क्या रखा जाएगा? राम राम, बहुत सुंदर, क्या परिकल्पना थी। वाह, कितना प्यारा नाम है जो आगे चलकर संपूर्ण समाज का आधार बनने वाला था। और ऐसा कोई प्रसंग नहीं होगा इस नाम का उल्लेख ना हो। राम राम, हे राम, राम 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 राम, जय श्री राम। राम नाम सत्य है, सही तो है, एक वही तो सत्य है। माताओं के प्रेम के सानिध्य में चारों बालक बड़े हुए। गुरु वशिष्ठ के सर्वोत्तम शिष्य, जिन्होंने वेद शास्त्र कौशल में महारत हासिल की और वापस अयोध्या आए। तदुपरांत ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की राक्षसों से सुरक्षा के लिए राजा दशरथ के पास आए। यथोचित सम्मान के उपरांत राजा ने अपनी संपूर्ण सेना को ले जाने की मनसा प्रस्तुत की, परंतु विश्वामित्र ने ये कहते हुए केवल राम और लक्ष्मण को ले जाने का आह्वान किया। हरिबिन मरही न निश्चर पापी। दोनों सुकुमारों ने अहिल्या के निर्वाण के लिए ताड़का और सुबाहु का वध किया। मारीची को बिना चरण के 100 योजन दूर फेंक दिया। रावण के लिए एक संकेत के रूप में यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा जनक के सीता स्वयंवर निमंत्रण पे विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुँचे। आगे के परम आनंदमयी दृश्य की प्रस्तुति है। श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा।
बहुत ही सुंदर दृश्य। जिस धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुर का विनाश किया था उसे तो केवल राम ही उठा सकते थे और सीता रूपी लक्ष्मी का वर्ण कर सकते थे। इस स्वयंवर के साथ मिथिला की 3 और राजकुमारी मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति का विवाह भी क्रमशः भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से हुआ। कालांतर में दशरथ ने राम को राजा बनाने के लिए मंत्रणा की। अयोध्या तो क्या, संपूर्ण विश्व में कोई राजकुमार उनसे ज़्यादा योग्य हो ही नहीं सकता था। क्या ये इतना सुगम हो सकता था? नहीं। राजकुमार राम के भगवान राम बनने की यात्रा तो अभी आरंभ होनी थी। मंथरा रानी कैकेयी की दासी ने कैकेयी को राम वनवास और उनके पुत्र भरत को राज्य देने के लिए प्रेरित किया। राजा दशरथ के पास भी वचन पूर्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रस्तुत है एक हृदय विदारक दृश्य जब संपूर्ण अयोध्या अपने राजकुमार राम के साथ अपना सब कुछ परित्याग करके वन की तरफ निकल पड़ती है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना है। आपको देवता मानकर मैं अपने वनगमन को आपकी पूजा समझता हूं। मुझे वनगमन की आज्ञा दीजिए जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार की। ओह, ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक है, कैसी विधाता की इच्छा। सुमंत, हमारी आज्ञा है। चतुरांगणी सेना अंगरक्षक की भांति राम के पीछे पीछे वन में जाएगी। अयोध्या का पूरा राजकोष, अन्न भंडार इनके साथ जाने चाहिए, जिससे ये वन के पावन प्रदेश में ऋषियों मुनियों के साथ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। पर्याप्त दान दक्षिणा देकर सुखपूर्वक रहेंगे। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज, यदि सारी सेना, राज का सारा कोष राम के साथ चला जाएगा तो इस श्रीहीन, धनहीन और उजड़ी हुई अयोध्या का राज मेरा पुत्र भरत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप वचन हार चुके हैं, भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं और फिर बिना राजा की अनुमति के आप राज्य की कोई भी वस्तु राज्य के बाहर भेजने का क्या अधिकार रखते हैं? मेरे वर के अनुसार राम को तापस वेश में 14 वर्ष तक मुनियों की तरह वन में रहना है। इन्हें तो ये राजसी अलंकार, वस्त्र, आभूषण सारा कुछ यही त्याग कर जाना चाहिए। इसलिए मैंने इनके लिए मुनियों के वस्त्र भी मंगवा कर रखे हैं। क्या विधि का विधान। एक राजकुमार जो राजा बनने जा रहा था
पिता की आज्ञा के पश्चात बिना संकोच के वन की तरफ प्रस्थान कर गया। 14 वर्ष के लिए किसी तरह अपनी प्रजा के हित के लिए राम ने उनका साथ छोड़कर अपने मित्र निषाद राज से मिलकर केवट की नाव में सरयू पार किया और चित्रकूट में अपना डेरा डाला। भरत ने भी वहां जाकर अपने भाई को मनाने की कोशिश की और अंत में उनकी पादुका शीश में रखकर अयोध्या ले आए और उसी को साक्षी मानकर राजधर्म का पालन करने लगे। क्या मार्मिक और आदर्श प्रसंग! एक पुरुष जो अपने पिता की एक आज्ञा पे संपूर्ण राज्य छोड़ के चला गया और दूसरा जिसको मिल रहा था वह अपने भाई के अलावा किसी और को उस स्थान पर देख ही नहीं सकता था। क्या भातृ प्रेम! राम ने तत्पश्चात पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। इसी यात्रा में अनेक ऋषियों के दर्शन किए। अगस्त मुनि से उन्हें सारंग, धनुष और 2 तरकश मिले। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण पर मोहित होकर सीता को मारने का प्रयास किया, मगर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नासिका मर्दन किया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह अपने भाई खर और दूषण के पास गए। उसके पश्चात राम ने 10,000 सैनिकों त्रिशा समेत दोनों महाराक्षसों का वध किया। अपने अपमान की आग में जलती हुई शूर्पणखा ने रावण के सम्मुख अपना कष्ट सुनाया और सीता की सुंदरता की बहुत प्रशंसा की। रावण ने सीता हरण का उपाय रखा और अपने मामा मारीच को साथ लिया। इधर राम की आज्ञा से सीता जी ने अग्निदेव का आह्वान किया और अपने स्थान पर माया सीता को स्थापित किया। मारीच एक स्वर्ण मृग बन के राम को वन की तरफ ले गया। अब देखिए यह प्रसंग जो आज भी सभी को अपनी मर्यादा की सीमा का पालन करने की शिक्षा देता है। वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। लगता है बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया होगा। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तुम यहीं पे खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। भाभी, आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, दानव कोई परास्त नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतनी अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता के डींगे मारते रहते हो और आज सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया। तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। तो धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते। ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यहीं रहो। भाभी मुझे इतना बेवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो, कर्म। अच्छी बात है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए। भैया मुझे क्षमा करना।
गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी। हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी कन्या नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं, मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात का बुरा न माने। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाएं, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पापपूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम एक दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। एक गीदड़ होकर सीखने की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी
क्यों नहीं किया? इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती है? स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। पुकार ले, आओ पुकार। लक्ष्मण, इस समय वो रमन बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, चलो। ये तो विधान ने अत्यधिक अन्याय कर दिया। पुलस्त्य का पौत्र और विश्व का पुत्र, जो समस्त त्रिलोक का स्वामी होने का उद्घोष करता था, यम, नवग्रह, 10 दिशाएं, जिसकी आज्ञा का सभी निर्वाह करते थे, उन्होंने अपने पापों के घड़े में और पानी भर दिया। जटायु की अत्यंत प्रयत्न के पश्चात वह अधर्मी सीता को लेकर लंका चला गया और इधर हमारे राम अति व्याकुल होकर सीता को खोजते हैं। खोजते खोजते जटायु के बताए अनुसार आगे ऋषि मुख पर्वत की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तुत है एक ऐसा प्रसंग जो एक अथक प्रतीक्षा विश्वास का उदाहरण है। सबरी अपने गुरु मतंग की आज्ञा से राम की वर्षों से पंपा सरोवर के किनारे अपनी पर्णकुटी में प्रतीक्षा कर रही थी। रोज सेवा भावना से वो राह में से कांटे साफ करती, खाने को मीठे बेर लेके आती थी। ये पराक्रम वर्षों चलता है। अब देखिए आगे। कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। मेरे राम, नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों को न रोंदिए। ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तू नित्य प्रति इस प्रकार मार्ग में फूल बिछाती है जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए? तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी समय आ गए
तो वो क्या कहेंगे। इस भीलनी को स्वागत करना भी नहीं आता। अतः आप दया करके मेरे इन फूलों से किंचित हटकर चले तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसे मत सताओ। चलो आओ, हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। मेरे राम, आप फिर आ गए मेरे फूलों में। हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगे। माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। राज मेरे प्रभु, मैं आपके चरण पखारती हूँ। कितना मधुर दृश्य है। एक राजकुमार, एक भगवान, एक आदर्श जो समाज की हर कुरीतियों और गलत अवधारणाओं के विरुद्ध एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, और एक निस्वार्थ प्रेम जो वर्षों तक अपने गुरु की एक आज्ञा के बाद संपूर्ण जीवन एक प्रतीक्षा में व्यतीत कर दिया। एक गुरु ने अपने कुछ शब्दों में ही एक परम सेविका को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखा दिया। तीनों ही अपने कर्मों में श्रेष्ठ हैं। ये प्रसंग आज भी उतना ही सार्थक है जितना उस समय था। सबरी को मोक्ष प्रदान करने के उपरांत राम ने पुनः सबरी के बताए हुए मार्ग पर सुग्रीव और हनुमान की
सहायता लेने के लिए आगे बढ़े। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। देखने में कोई सज्जन विप्र जान पड़ते हैं। आओ इन्हीं से मार्ग पूछे। भैया, मुझे तो ये कोई वेद पाठी पंडित ही लगते हैं। बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। श्री रामचंद्र, आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु। इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आपने सेवक को उठाकर अपने गले से लगा लिया, ये आपकी महानता है। ऐसे दयालु स्वामी के लिए तो सेवक को प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशय, परंतु अभी तक अपनी पहचान नहीं होने दी। यही कुशल गुप्तचर की निशानी है। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है? सारे भ्रम दूर हो गए। केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं।
सिया राम। सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से कुछ मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहता था, क्योंकि संपूर्ण संसार में यह मात्र एक स्थान था जहां बाली एक श्राप के कारण से नहीं आ सकता था। आज एक और परम भक्त की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। हाँ, वही हनुमान, हमारे बजरंगबली, जिन्होंने बचपन में ही सूर्य का ग्रास किया था। अपने राम की प्रतीक्षा में वर्षों तक अपने गुरु सूर्य की आज्ञा से सुग्रीव की रक्षा करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं। सुग्रीव के संशय पर हनुमान ने राम और लक्ष्मण का ब्राह्मण बन परिचय लिया और सुग्रीव को उसके कष्टों से मुक्ति दिलाई। राम ने बाली वध के उपरांत सुग्रीव के सहयोग से वानर सेना को सभी दिशाओं में सीता जी को खोजने के लिए भेजा। दक्षिण, जहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावनाएं थी, हनुमान, अंगद, जामवंत। इसी यात्रा में वानर सेना एक तपस्वी स्वयं प्रभा से मिलती हैं, जो क्षण भर में सभी को दक्षिण समुद्र के समीप पहुंचा देती है। अब समस्या, आगे किधर और कैसे जाना है। संपाति जटायु का भाई अपनी दिव्य दृष्टि से उनको लंका में सीता जी के होने के बारे में बताता है। अब अगली समस्या, कौन और कैसे जाए। 100 योजन का समुद्र लांघ के अंगद और जामवंत की असमर्थता के उपरांत हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं। यहाँ से रामायण का सबसे प्रमुख भाग सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। महाबली हनुमान 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माता अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गया है, स्थिति तुम्हारे हाथ है बजरंगबली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो। सीता की सुध ले आओ, अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो, जागो, जागो बजरंगबली, जागो हनुमान, जागो, जागो बजरंगबली, जागो, अपनी शक्ति को याद करो। जागो, जागो, जागो हनुमान जी, जागो, जागो बजरंगबली, जागो, जागो, जागो। कपिराज नहीं अस काज न आपसे होए जो आप विचारो, आपसे होए जो आप विचारो। 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कभी आपको मार्ग रोकन हारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दी और रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें अभिमान सुनो, तुम पे हमें अभिमान सुनो, विनती हनुमान हमारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, हनुमान महाबलधारी, बजरंगबली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, अपने बल को कछु ध्यान करो,
के सेवक राम दोहाई, राम पे आई विपत्ति को टारो। नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लंका जाओ सिया सुधिलाओ, लंका जाओ सिया सुधिलाओ, केवल वास सिहारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी, बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। जय श्री राम। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने आवो रघुराई। आओ रघुवीर आओ रघुपति राम आओ, मोरे मन के स्वामी मोरे श्री राम आओ। राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम आओ, राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी। बजे सत्य का डंका जले पाप की लंका, इसी क्षण तुम आओ मुक्त कराओ, सुन ही लो मेरी दुहाई। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने आवो रघुराई। राम को भूलो ये देखो रावण आया है, फैली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है। क्यों जपती हो राम नाम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम। राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ हैं। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ हैं। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है। पर उनके संयम की अपने को है सीमा, रावण समय है मारे क्षमा। बजे सत्य का डंका जले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने आवो रघुराई। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को। जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। राम हृदय में है मेरे, राम ही धड़कन में है, राम मेरी आत्मा में, राम ही जीवन में है। राम हर पल में है मेरे, राम है हर श्वास में, राम हर आशा में मेरे, राम ही हर आस में। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्त और ही शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है।
मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। विश्वास नहीं होता कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर कोई सचमुच मेरे पास आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता चलेगा कि मैं एक स्वप्न देख रही थी। हे कपि श्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है और उसे कोई देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से अपने मन की बात कह सकती हैं, परंतु प्रभु की विवशता देखो, वो तो किसी से अपने हृदय की बात कह भी नहीं सकते। सारे झंझावात को अपने हृदय के अंदर दबाकर सूखी आंखों से केवल चारों ओर देखते रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं, रातों को सोते नहीं। उनकी व्यथा कौन जान सकता है? आते समय मुझसे केवल इतना कहा कि हनुमान, सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरी देह प्राण विहीन हो गई है। बस फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मूक भाषा में आपके लिए बहुत कुछ कहा जो शायद आप ही सुन सकती हैं। हाँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन रही हूँ हनुमान। उन्होंने मूक भाषा में जो कुछ मुझे कहा वो सब सुन रही हूँ। मुझसे कहना कि सीता आप ही की है और आप ही के भरोसे अब तक जीवित है, परंतु अब जीना असहाय हो गया। अब आने में देरी की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा माँ। तात, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया है माँ। वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद, इन राक्षसियों का व्यवहार सब देख लिए। और मैंने ये भी देखा है माँ कि एक पतिव्रता नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। और ये भी देखा है चंद्रहास जैसी जगत विजयी खटक घास के तिनके के सामने कैसे सिर झुका देता है मां। धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्बलता का मर्म आज आपके श्री चरणों के प्रताप से देख लिया है मां। हमें आशीर्वाद दो कि हम वानर जाति
श्री राम प्रभु की सेवा में सफल हो। जोरदार ताली, जोरदार। राम का नाम लेके बजरंगबली ने लंका की ओर एक छलांग लगाई। सुमेरु पर्वत को अपना आशीर्वाद देते हुए सुरसा की परीक्षा में सफल होकर उससे आशीर्वाद लेकर और सिंहिका का वध करके हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। लंका का उद्धार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण लंका में अपनी खोज करता हुआ और अंत में विभीषण रावण का भाई उन्हें अशोक वाटिका जहाँ सीता जी थी का पता बताते हैं। सीता जी को राम की अंगूठी देके विश्वास दिलाने के बाद हनुमान जी ने रावण पुत्र अक्षय कुमार और उसकी सेना वध किया। इंद्रजीत या मेघनाथ रावण का परम पराक्रमी पुत्र हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र के द्वारा मूषित करके रावण के सामने प्रस्तुत करता है। अब देखिए रावण और हनुमान जी का वार्तालाप, जहां हनुमान जी सीता को वापस करने के लिए बोल रहे हैं, अपने और राक्षस कुल के प्राण बचाने के लिए बोलते हैं। इस वानर से डर रहे थे? इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है, वरन राजकुमार अक्षय कुमार जैसे महान योद्धा का वध भी किया है। महाराज, ये देखने में जितना सीधा है, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं है। ये परम मायावी है, अनेक प्रकार की छल विद्याएं जानता है, इसलिए ये किसी के वश में नहीं आ सका। इसके साथ युद्ध करते समय एक बार तो मैं भी विचलित हो गया, फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मैंने इसे अपने वश में किया। शाट, तूने हमारा नाम और हमारी कीर्ति अभी तक नहीं सुनी। सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और आपके कारनामों की यश गाथा सुनी है। कैसे सहस्त्रबाहु के साथ आपने वीरता पूर्वक युद्ध किया था, और फिर कैसे वानराज बाली आपको अपनी काख में दबाए दबाए 6 महीने तक घूमते रहे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परम वीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर! तुम छल से हरलाए हो। मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूं। मैंने सीता माता के दर्शन कर लिए हैं। अब आपसे मिलने के लिए ही मैंने इस प्रकार बांधा जाना स्वयं ही स्वीकार किया है। नहीं तो देवता और असुर तक मुझे किसी भी अस्त्र अथवा पाश में बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिल चुका है। मैं तो ये देखने की लालसा से चला आया कि महर्षि पुलस्त्य, जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने का साहस रखता है, जिसे रघुनाथ जी की शक्ति का न भान है न भय है। तू एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण, जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई हैं। याद रखिए, धर्म विरुद्ध कार्य से सदा अनर्थ ही उत्पन्न होगा। पाप स्वयं ही अपने कर्ता को जड़ मूल से नाश कर देता है। अतः आप जैसे बुद्धिमान को दूसरे की स्त्री को घर में कैद रखने जैसा निंदित कार्य शोभा नहीं देता। यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। बस! भगवान श्री राम इस समय नर रूप में है और सुग्रीव वानर है। राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूं
श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही रहता है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी ये गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। इस दुष्ट वानर को कोई न कोई दंड देना आवश्यक है। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। चली पूंछ लेकर ये अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबीजन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हों। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों और चौराहे पर घुमाएं, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हो। यह हमारी आज्ञा है। जय श्री राम। जय श्री राम। एक पुरुष जलाने के चक्कर में पूरी लंका जल के खाक हो गई। सीता जी की चूड़ामणि लेकर हनुमान जी राम के सामने उपस्थित हुए। संपूर्ण सेना यहाँ से लंका की ओर कूच करती है और दक्षिण समुद्र के किनारे पहुँचती है। लंका में भी रावण का भाई राम की शरण में आ जाता है। समुद्र की 3 दिन की विनती के पश्चात जब अपने बांधों से समुद्र की सूखने के भय से समुद्र देव स्वयं प्रकट हो गए, नल नील को मिले एक शाप के बारे में बताते हैं, जिनके अनुसार विसर्जित किए हुए पत्थर भी राम के नाम से समुद्र में तैर जाएंगे। इसके बाद श्री राम जी रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करते हैं और स्थापित और प्रस्तुत है यह प्रेम का उदाहरण, जहां अपने भार्या प्रेम के लिए 100 योजन समुद्र में वानरों की मदद से संपूर्ण पुल का निर्माण किया गया। राम राम लिखन लगे हनुमान जी। श्री राम राम प्रभु को नाम अधिक प्रभावी राम थे। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो चल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है, राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई।
समाई, पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं, अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जय जय श्री राम। वानर सेना समुद्र पार करके अब लंका में थी। इतनी प्रतीक्षा के बाद भी राम ने रावण को एक और अवसर देने की मनसा से अंगद को शांति दूत बना के लंका भेजा। अंगद ने भी बहुत समझाने के बाद अपने बल का एक छोटा सा प्रतिदर्श दिखाया। अपने बाएं पैर को धरती में जमा दिया, जिससे संपूर्ण रावण सभा नहीं उठा पाई। रावण के इस शांति प्रस्ताव को ना स्वीकार करने के उपरांत युद्ध प्रारंभ हुआ। इस महायुद्ध में अनेक राक्षसों और वानरों का महानिर्माण को प्राप्त हुए। मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति से मूर्छित किया तो हनुमान जी संपूर्ण द्रोणागिरी उठा लाए। युद्ध में राम लक्ष्मण को नागपाश से बांधा तो हनुमान जी गरुड़ को सहायता के लिए ले आए। मेघनाथ और कुंभकर्ण के वध के बाद अब सामने आया है राम रावण युद्ध। कहानी है सारी यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बाहुल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे कि भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज सूर्यास्त तक युद्ध का निर्णय हो जाएगा। निर्णय हो जाएगा कि सूर्यवंशी राम का सूरज डूबेगा या पुलस्त्य वंश का नाम निशान मिट जाएगा। सीता सौभाग्य विहीना होगी या मंदोदरी। नहीं नहीं नाथ, ऐसा न कहिए। गोद उजड़ गई, महल शमशान हो गए। अब मुझे सुहाग विहीना मत बनाइए। बस अब सीता को वापस लौटा दीजिए।
सीता को लौटा दे। सिंह के जंगल में आया आहेर उसके जीते उससे नहीं छूटता। इतिहास में यह अमिट लेख रहेगा कि रावण के जीते जी त्रिलोक की समस्त देवी शक्तियां मिलकर भी सीता को लंकेश से मुक्त नहीं करा सकी। नाथ, मेरे जीवन आधार, अब इस वैर का अंत कर दीजिए। साधारण नर नहीं है श्री राम। श्री मत कहो हमारे शत्रु को मंदोदरी। और अंत किसका अंत? यही तो देखना है किसका अंत होगा। जब तक राम और रावण दोनों पृथ्वी पर रहेंगे तब तक बैर का अंत कैसे होगा? मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वह साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कह गया। यदि वह नारायण है तो भी जीत रावण की है, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर दर दर भटकना पड़ता है। उसकी यश गाथा संसार कैसे भूलेगा? परम वीर रावण अमर रहेगा। वैकुंठ में जो हमारे गौरव को कम नहीं कर सका, वो पृथ्वी पर हमारे गौरव को कैसे मिटा सकेगा? रावण का अमर पद अक्षय था, अक्षय है और अक्षय रहेगा। प्राणनाथ, मंगल तिलक तो करवाते जाइए। कोई अमंगल, कोई अपशकुन रावण के पद की बाधा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता मंदोदरी, नहीं बन सकता। हर जाता
ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश करते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा। इसी के साथ असत्य पर सत्य की जीत हुई। इसी सत्य के उद्घोष और इसका पालन करने की शिक्षा देता ये ग्रंथ और इतिहास आज भी उतना ही सार्थक है जितना त्रेता युग में था। हम आज भी इस दिन को दशहरे के रूप में मनाते हैं। राम आज भी हर मानव के हृदय में रहते हैं। आवश्यकता है उसे पहचानने की और अपने चरित्र में, जीवन में साकार करने की। यही राम के साथ रावण भी निवास करता है और यह युद्ध प्रति क्षण चलता रहता है। अब निर्णय हमारे ऊपर है कि हम किसको इस प्रतिदिन के संघर्ष में विजयी बनाते हैं। अग्नि देवता से अपनी सीता को वापस लेकर और विभीषण को उसका राज पथ सौंपने के उपरांत सभी वापस अयोध्या पुष्पक विमान से प्रस्थान करते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद बहुत ही धूमधाम से राम जी का राज्याभिषेक होता है। आज भी हम इस दिन को दिवाली के रूप में मनाते हैं। जय श्री राम।